नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 10.3। बेसिकली ये वही है एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे है पावर प्लांट की। तो इसमें हमें आप अगर बुक साथ ओपन कर लें तो 10.3 में गिवन क्या है, हमें सबसे पहले क्या लिखा है, स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 3 मेगापास्कल। हम चलें एक डायग्राम भी बना लेते हैं। पंप, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप। ये है हमारे पास पंप, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर। 1, 2, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। अब उसने कहा है स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 3 मेगापास्कल। ये टरबाइन है तो यहाँ पे एंटर हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर P3 इज इक्वल टू 3 मेगापास्कल। एंड साथ में उसने कहा टेम्परेचर भी T3 गिवन है 350। अगेन ये वही न्यूमेरिकल, वही आपके पास वैल्यूज़ हैं जो पहले थी हमारे पास। एंड कंडेंसर का प्रेशर, ये कंडेंसर में प्रेशर हमारे पास क्या आ जाता है, P4 10 किलो पास्कल। अब उसने ए पार्ट का, ए पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए पार्ट का डाटा क्या है हमारे पास, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस पावर प्लांट, मतलब सिंपल इस पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। थर्मल एफिशिएंसी, अच्छा ठीक है। ये तो हमारे पास नॉर्मल जिस तरह आपकी थर्मल एफिशिएंसी हमने पहले फाइंड की थी। चलें एक बार इसको दोबारा फाइंड कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते होते हैं, स्टेट्स बना लेते होते हैं, स्टेट्स। सो स्टेट नंबर 1, स्टेट 1 पे हमें क्या गिवन है, अब आपको पता है टीएस डायग्राम आप बना लें। अगर टीएस डायग्राम भी लाजमी है, दोनों डायग्राम्स हमारे पास लाजमी है। 1, 2, 3, 4 and we know P1 is equal to P4, P2 is equal to P3 and यहाँ पे S3 is equal to S4 and यहाँ पे S1 is equal to S2। ठीक है, तो अब हमें P3 गिवन है तो हम P2 और P4 गिवन है तो P1, तो P4 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल। तो 10 किलो पास्कल पे हम जाएंगे कौन से टेबल में, सैचुरेटेड वाले में। सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे, वो आपको देखना आता है। सैचुरेटेड टेबल में हम क्या देख लेंगे, H1 की वैल्यू जो कि HF के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट F फ्लूइड लाइन के ऊपर है। ये सारी जो है ये F लाइन है, यहाँ तक इसको हम F लाइन कहते हैं, फ्लूइड लाइन। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम गैस लाइन कहते हैं, G, ये वाली जो लाइन होती है। तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट आएगा वो G होता है और इसके ऊपर जो आता है F होता है। तो 1 पॉइंट जब इसके ऊपर आया तो HF है, और HF की वैल्यू अगर टेबल से देख लें 191.8 किलो जॉल पर kg। साथ ही हमने V1 की वैल्यू देख लेनी है। अगेन V1 ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो VF के बराबर होगा और इसकी वैल्यू 0.00101 मीटर क्यूब पर kg। ये दोनों वैल्यूज हमने स्टीम टेबल से देख ली, सैचुरेटेड टेबल से। अब हम चलेंगे स्टेट नंबर 2 पे। स्टेट 2 पे प्रेशर 2 इज इक्वल टू प्रेशर 3। प्रेशर 3 गिवन है 3 मेगापास्कल, तो प्रेशर 3 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इज इक्वल टू 3 मेगापास्कल हमें गिवन है। और हमें पता है S1 इज इक्वल टू S2 है, S1 इज इक्वल टू S2, ये जो यहाँ पे मैंने आपको शो किया। अब W ऑफ पंप फाइंड करना है, वर्क ऑफ पंप, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम प्रेशर P2 माइनस P1, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हमें गिवन है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। P2 हमारे पास क्या है 3 मेगापास्कल, इसका हम इसको किलो में कर लेते हैं क्योंकि P1 जो हमारे पास है वो क्या है किलो में है 10, तो अब इसका यूनिट क्या हो गया, किलो पास्कल हो गया। अब इसको यहाँ पे ये वाली वैल्यू है V की वैल्यू 0.00101, ये जो वैल्यू थी।
तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3.02 किलो जूल पर केजी। अब ये तो हो गया। अब हमें पता है कि अगर हमने वर्क ऑफ पंप फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है H2 माइनस H1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें H2 चाहिए। तो H2 इज इक्वल टू W ऑफ पंप प्लस H1। W ऑफ पंप ये है 3.02 प्लस H1 ऊपर फाइंड किया 191.8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 194 समथिंग। आगे यूनिट्स आपने लिख लेने हैं। फिर स्टेट नंबर 3 आ जाती है। स्टेट 3 ये वाली स्टेट, इसमें हमें P3 तो गिवन है 3 मेगा पास्कल एंड यहाँ पे हमें देखो टेम्परेचर भी गिवन था T3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों वैल्यूज़ को हम देख लेंगे सुपर हीटेड टेबल में, सुपर हीटेड टेबल। और मैंने बार बार ये बात बताई है कि ये वाला पॉइंट सुपर हीटेड में है, ये सारे जितने भी यहाँ पे हैं, और ये वाले जो हैं वो लिक्विड में हैं और दरमियान में क्या होता है हमारे पास मिक्सचर होता है। तो ये पॉइंट सुपर हीटेड में, सुपर हीटेड वाले टेबल में जाएंगे और हम देख लेंगे H3 की वैल्यू वो आती है 3116 आगे, एंड उसके साथ हम S3 देख लेंगे 6.74। ठीक है, स्टेट 3 सॉल्व होगी। स्टेट 4 पे चले जाएं। स्टेट 4 अभी यहाँ पे इसके अंदर है मिक्सचर में, और मैंने आपको फिर बताया कि जब मिक्सचर के अंदर होता है तो हम किसी भी टेबल से वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, कोई भी स्टीम टेबल से। हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितने परसेंट हमारे पास स्टीम है और कितने परसेंट वाटर है, क्योंकि अब ये मिक्सचर रीजन में वाटर प्लस स्टीम। तो स्टीम की कंटेंट फाइंड करने हैं और फिर वाटर के कंटेंट्स भी हमने फाइंड करने हैं। तो स्टेट 4 है। स्टेट 4 पे तो हमें गिवन क्या है, सिर्फ हमें प्रेशर P4 गिवन है 10 किलो पास्कल, और हमें पता है S3 इज इक्वल टू S4 की वैल्यू ऊपर हमने 6.74 निकाली थी। अब हम इन दोनों से क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे S4 इज इक्वल टू SF प्लस X4 SFG, ये फार्मूला। इससे हम X4 कैलकुलेट करेंगे। X4 इज इक्वल टू S4 माइनस SF ओवर SFG। सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास S4 है ये 6.74 माइनस SF, ये वाली वैल्यू हम सैचुरेटेड से देखेंगे, सैचुरेटेड टेबल से। सैचुरेटेड टेबल से क्यों देखेंगे, क्योंकि ये वाला लिक्विड ये सुपर हीटेड में था, ये वापस मिक्सचर में आ गया, मिक्सचर सैचुरेटेड रीजन। ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, और ये तो हमने फाइंड किया, आपको पता है ये फार्मूला लगा के वर्क ऑफ पंप से। तो जिस तरह 1 पॉइंट सॉल्व किया था हमने सैचुरेटेड टेबल से, तो 4 पॉइंट भी उसके साथ ही है। तो इस वजह से 4 पॉइंट में जो भी वैल्यू यूज हो रही है वो हम सैचुरेटेड टेबल से देखेंगे। तो SF और SFG की वैल्यू भी हम सैचुरेटेड टेबल से देख लेंगे। किस प्रेशर के ऊपर, प्रेशर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10 किलो पास्कल। इन दोनों की वैल्यूज हम देख के यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू और ये, तो हमारे पास X4 आ जाता है। X4 0.812। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 81% हमारे पास स्टीम है इसके अंदर, 81% स्टीम है और बाकी हमारे पास लिक्विड है, मतलब वाटर है। तो ये फाइंड कर लिया हमने। तो अब हम H4 का फार्मूला लगाएंगे। H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG। H4 इज इक्वल टू HF भी हम अगेन सैचुरेटेड टेबल, प्रेशर 10 किलो पास्कल, क्योंकि अगेन ये 4 पॉइंट के ऊपर है। और इसी तरह HFG भी सैचुरेटेड टेबल, P इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल। ये दोनों वैल्यूज हम उस टेबल से देख लेंगे, यहाँ पे वो पुट कर देंगे। X4 हमने अभी कैलकुलेट किया 0.812। HFG की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी, तो हमारे पास H4 आ जाएगा 2136 किलो जूल पर केजी। वो हमारे पास सब H आ गए हैं। H1 चाहिए होता है, H2 चाहिए था, ये H2 आया हमारे पास, H3 चाहिए था, H3 भी आ गया, और हमें H4 चाहिए था, H4 भी आ गया। क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो सब H की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने कहा था थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला इधर ही फाइंड कर देते हैं हम कॉर्नर में। थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास क्या थी, W नेट
ओवर क्यू इन, डब्ल्यू नेट होता है डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन माइनस डब्ल्यू ऑफ पंप ओवर क्यू इन क्या होता है H3 माइनस H2। और डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन का आपको आइडिया क्या है, डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन H3 माइनस H4 लिख दें यहाँ पे। डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन का फार्मूला H3 माइनस H4। डब्ल्यू ऑफ पंप फाइंड किया हुआ वैसे हमने यहाँ पे, ये डब्ल्यू ऑफ P 3.02 दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। ये थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करने का मेथड। ये तो ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्मल एफिशिएंसी इस केस में आती है हमारे पास 33%, यहाँ पे लिख लेते हैं 33%। अब सेकंड पार्ट है इस न्यूमेरिकल का। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है हमारे पास, रीड कर लेते हैं उसको कि बी पार्ट है, सारा डेटा सेम है। उसने कहा स्टीम आपकी सुपर हीट कर दी है, टेम्परेचर 600 डिग्री से मतलब 600 तक गर्म कर दिया स्टीम। पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये था, ये पॉइंट था 3 पॉइंट पे उसने बताया था 350, ये टेम्परेचर की लाइन होती है, तो ये वाला पॉइंट था 350। अब उसने कहा 600, मतलब कि अब ये जो नई डायग्राम में क्या होगा कि ये टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास है 350, नई डायग्राम में ये ऊपर चला जाएगा जब हम नई डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम डायग्राम बनाएं, तो ये वाला पॉइंट ज़रा ऊपर चला जाएगा अगर हम पुरानी वाली डायग्राम को कंपेयर करें। 3 4, अब प्रेशर तो सेम है, P3 हमारे पास कितना था 3 मेगापास्कल, पर टेम्परेचर चेंज हो गया T3 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, एंड P4 अगेन वही है 10 किलो पास्कल। हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, तो ये अब आपने खुद सॉल्व कर लेना है। और अगर आप इसको सॉल्व करें, सारी चीज़ें दोबारा फाइंड करें, हमारे पास H1 तो वही आएगा, H1 में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, H2 में भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, H3 में चीज़ चेंज हुई है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो H3 की वैल्यू उसने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है 3682 किलो जूल पर केजी। H3 चेंज हो गया और H4 भी चेंज हो जाएगा। H4 क्यों चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये यहाँ पे जाता है तो आपके पास एरिया इंक्रीज कर जाता है और कंडेंसर को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इस वजह से H4 पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो H4 भी दोबारा हम फाइंड करेंगे। H4 के लिए आपको पता है पहले हम X4 कैलकुलेट करेंगे, वो मेरा ख्याल 0.915। इसका मतलब क्या है कि 91% जो है वो स्टीम है, और उसके बाद हम H4 फाइंड करेंगे। H4 आएगा 2380 किलो जूल पर केजी। अब हम क्या करेंगे, क्यू इन क्यू आउट अगेन एंड देन अगेन थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी डब्ल्यू नेट ओवर क्यू इन से कर लें, तो अब इस केस में हमारे पास क्या आएगी 37.3%। इसे ऊपर वाले केस में क्या आई थी 33%, तो अब देखें इंक्रीज कर गया 37.3। क्या ये बॉयलर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई है। और अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, सी पॉइंट। सी में वो क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास क्या है, बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर दिया है 15 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर यही है। मतलब अगेन ये डायग्राम ऐसी है, ये अंदर आता होता पॉइंट 1 2 3 4, तो प्रेशर 3 क्या कर दिया 15 मेगापास्कल, टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड P4 इज 10 किलो पास्कल, ये वही है। अब इसी पार्ट में उसने मॉडिफिकेशन किया कि 15 मेगापास्कल कर दिया, टेम्परेचर वही है। तो मतलब क्या है कि थर्ड कैटेगरी थी हमारी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट चेंज होंगे, ये वाला पॉइंट भी चेंज होगा क्योंकि हमें बड़ा पंप लगाना पड़ेगा। 1 पॉइंट सेम रहेगा, सिर्फ 1 पॉइंट वही आएगा। H2 भी कोई न्यू वैल्यू आएगी, हमें दोबारा फाइंड करना पड़ेगा सेम मेथड से। H3 की भी न्यू वैल्यू आएगी, H4 की भी
न्यू वैल्यू आएगी, सेम उन्हीं मेथड से हम फाइंड करते जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यूज़ का डिफरेंस है। एंड अगेन हम जब थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो इस केस में आती है 43.0%। तो देखें इस केस से सिर्फ प्रेशर इंक्रीज़ किया हमने तो एफिशिएंसी अगेन इंक्रीज़ कर दी है। तो ये था हमारे पास कि हमारे पास अगर एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी हो तो कैसे इंक्रीज़ करती है स्टीम पावर प्लांट में, ये उसका न्यूमेरिकल था हमारे पास। होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।